नाज़रीन, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। पीएम मोदी ने फौजी जवानों के साथ मनाई दिवाली। जिला राजौरी में फौजी जवानों को पीएम मोदी ने खिलाई मिठाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने फौजी जवानों से किया खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिवाली का त्यौहार अपने घर वालों के साथ मनाने की रिवायत है। मैंने फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाने का फैसला किया। फौजी जवान मेरे घर वाले हैं। दिवाली के मौके पर राष्ट्रपति भवन को भी खास तरीके से सजाया गया था। वहीं पार्लियामेंट भवन भी रंग बिरंगी रोशनियों में जगमगाता नजर आया। दिवाली के मौके पर सदर जमहूरिया कोविंद ने मुल्क के अवाम को दी दिवाली की मुबारकबाद। सदर जमहूरिया ने ट्वीट करके दी दिवाली की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दी मुल्क के अवाम को दिवाली की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिवाली के मौके पर अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मनाई दिवाली। ट्रंप ने अपने अहलिया के साथ व्हाइट हाउस में दिए रोशन किए और लोगों को मुबारकबाद दी। दिवाली के मौके पर दिल्ली में पुलिस के दरमियान तकसीम की गई मिठाइयां। दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौलिया पटनायक ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों के दरमियान तकसीम की मिठाइयां, दी दिवाली की मुबारकबाद। दिवाली पर दिल्ली की फजा हुई आलूदा। पटाखे और आतिशबाजी की वजह से फजा हुई आलूदा। एनसीआर में फजाई आलूदगी में हुआ इजाफा। दिवाली के मौके पर दिल्ली में पेश आए आतिशबाजी के वाक़यात। दिल्ली फायर सर्विस को बीती शब आग लगने के 250 कॉल हुए मौसूल। मुंबई के साइन इलाके में पेश आया आतिशबाजी का वाक़या। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाकस्तर। बुलंदशहर से आना तशद्दुद के मुल्जिम का मुजस्मा किया गया नस्ब। तशद्दुद में एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की हुई थी मौत। इंस्पेक्टर की हलाकत के मुल्जिम सुमित का मुजस्मा नस्ब किया गया। मुल्जिम सुमित का नाम गौरक्षक शहीद के तौर पर लिखा गया है। सियाना में 3 दिसंबर 2018 को पेश आया था हुजूमी तशद्दुद का वाक़या। तमिलनाडु बोरवेल में फंसे बच्चे को निकालने का ऑपरेशन जारी। 2 साला सुचित विल्सन 25 अक्टूबर को बोरवेल में गिर गया था। 25 फुट गहरे बोरवेल में गिरा था बच्चा। अब मजीद गहराई में चला गया है बच्चा। फिलहाल 100 फीट की गहराई में फंसा हुआ बच्चा। तमिलनाडु के जिला तिरुचिरापल्ली का है ये वाकया। दिल्ली में कुलदीप सेंगर के भाई मनोज सेंगर की हुई मौत। उन्नाव इस्मत रेजी मामले का मुल्जिम है कुलदीप सेंगर। मनोज सेंगर के दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद घर वालों के सुपुर्द की गई मनोज सेंगर की लाश। मनोज सेंगर सड़क हादसा केस में था मुल्जिम, लेकिन इसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। सीबीआई इस मामले में कर रही थी तफ्तीश। हरियाणा के सीएम पीर को आज जाएंगे दिल्ली। लगातार दूसरी बार सीएम बने मनोहर लाल खट्टर पार्टी आला कमान से करेंगे मुलाकात। काबीना वज़रा के नामों पर भी होगी बातचीत। रोशनियों के त्यौहार में आरटीसी मुलाजमीन के घर अंधेरा। एहतजाज का सिलसिला जारी। एसवीके में हड़ताली मुलाजमीन के लिए इज्तिमाई तकरीब का इनेकाद। हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन की तायद में सीपीएम लीडर सांबा शिवा राव की भूख हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल। मसाइल हल करने का हुकूमत से मुतालबा। तेलुगु देशम कांग्रेस लीडरों ने किया इजहार यकानगर। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के दरवाजे खोले गए। 1.25 लाख क्यूसिक पानी का इखराज। सयाहों को हुई मायूसी। तेलुगु देशम पार्टी को लगा एक और धक्का। गन्नावरम के तेलुगु देशम पार्टी के रुकन असेंबली वल्लभनाथ वंशी ने पार्टी के रुकनियत और एमएलए के ओहदे से दिया इस्तीफा। रेत की नई पॉलिसी के खिलाफ गुंटूर में लेफ्ट पार्टीज का एहतजाज। नीम बरहना होकर भीख मांगते हुए किया एहतजाज। रेत की सप्लाई का हुकूमत से किया मुतालबा। प्रकाशम बैराज में सैलाबी पानी के दाखिले का सिलसिला जारी। सतह 57.06 फुट तक पहुंच गई है। कई देहातों से राब्ता टूटा। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मौके पर विशाखा
बीच पर शोर बेदारी प्रोग्राम, रैली में डॉक्टर्स और नर्सिंग की तालिबा ने की शिरकत। मुल्क के माहौल को खराब कर रही है बीजेपी की बुनियाद परस्त पॉलिसी। आरजेडी लीडर रघुवंश प्रसाद का बयान, कहा मुल्क और रियासत बचाने के लिए बीजेपी को भगाना जरूरी। बिहार के सिवान में बीती शब शराब माफिया का गोली मारकर कत्ल, मुश्तइल भीड़ ने अस्पताल में किया हंगामा, मुलजिमीन की तलाश में जुटी पुलिस। आरा में टीवीएस सर्विस सेंटर में लगी आग से कसी तादाद में मोटर पार्ट्स जलकर हुए खाकस्तर। वहीं कटिहार में भी पेश आया आग लगने का वाकया। बिहार के सोनपुर में पटाखा छोड़ने को लेकर हुई दो फरीक के दरमियान झड़प में एक नौजवान जख्मी, पीएमसीएच में चल रहा है इलाज। बिहार के सिवान में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, बच्चे नदी में मछली पकड़ने गए थे। माहौलियात के लिए काम करने वाली तंजीम के जरिए नक्सल मुतासरा इलाकों में बच्चों के दरमियान तकसीम की गई मिठाइयां, वहीं मुख्तलिफ किस्म के तोहफे व तोहफ भी दिए गए। पटना एयरपोर्ट पर पूरी की गई विंटर सीजन की तैयारी। 27 अक्टूबर से 57 हवाई जहाज यहां से भर सकेंगे उड़ान। मुसाफिरों की सहूलत के लिए बनाया गया है हेल्प डेस्क। बिहार के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर देखी गई रेलवे की लापरवाही, एक शख्स जख्मी हालत में स्टेशन पर तड़पता रहा। मुकामी लोगों की मदद से जख्मी शख्स को पहुंचाया गया अस्पताल। नालंदा में 2 फरीक के दरमियान मारपीट, काफी देर तक मची रही अफरा तफरी, मुकामी लोगों ने किया बीच बचाव। सिवान में बाइक चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, पुलिस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर चोर की कर रही है तलाश। जेडीयू ने नए एग्जीक्यूटिव का किया ऐलान, 10 लोगों को पार्टी ने बनाए रियासती नायब सदर, जबकि 19 लोग बनाए गए हैं रियासती जनरल सेक्रेटरी। गोरखपुर में भी पेश आया आतिशज़दगी का वाकया, पटाखे की दुकान में जबरदस्त आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाकस्तर। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गोरखपुर के कैंट थाना इलाके में पेश आया वाकया। यूपी के आगरा में भंगार के गोदाम में आग लगने का पेश आया वाकया। गोदाम में रखे हुए थे कटे फटे खराब टायर। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। वहीं हरदोई में भी भंगार की दुकान में लगी आग से जलकर लाखों का सामान खाकस्तर। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरनगर में रेलवे ट्रैक के किनारे लगे खंभे पर लगी आग से मची अफरा तफरी। आग लगने के बाद भी ट्रैक से गुजरती रही ट्रेन के डब्बों पर गिर रही थी आग की चिंगारियां, हो सकता था बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश में 31 अक्टूबर को कांग्रेस के नए सदर लेंगे हलफ। मध्य प्रदेश के स्पीकर कांतिलाल भूरिया को दिलाएंगे हलफ। हनी ट्रैप मामले में रसूखदारों तक नहीं पहुंच पा रही है एसआईटी। कई आईपीएस आईएएस अफसरान के साथ लीडरान के नाम आए थे सामने। भोपाल में दिवाली के मौके पर जमकर फोड़े गए पटाखे। भोपाल की फजा हुई आलूदगी की वजह से सुबह के औकात में छाई रही धुंध, दीगर अजला भी हुए मुतासिर। बहर अरब में तूफानी हवा का असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ रहा है। रियासत में ठंडक और बारिश का दौर जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसम ठीक होने में लगेगा वक्त। मध्य प्रदेश के ई टेंडर घोटाले में 42 नए केस दर्ज होंगे। जमानत पर रिहा मुलजिमीन की हो सकती है गिरफ्तारी। नए टेंडर में टेम्परिंग की बात आई सामने। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीएसएनएल ऑफिस के आते में लगी आग। लाखों की मशीनों और एसी जलकर हुए खाकस्तर। टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मौजूद कचरे के ढेर से फैली थी आग। 1 नवंबर को मनाया जाएगा मध्य प्रदेश का यौम तासीस। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आलीशान प्रोग्राम होगा मुनक़िद। बॉलीवुड के गानों के साथ सूफी और कव्वाली का भी होगा इनक़ाद। मध्य प्रदेश के संजय टाइगर रिजर्व में शेर का कत्ल। पालतू मवेशियों को शेर ने बनाया था निशाना। मवेशी के मालिक ने शेर को दिया जहर। 7 मुलजिमीन गिरफ्तार।
राजौरी में पुलिस की भर्ती मुहिम, सरहदी इलाकों के नौजवानों ने लिया मुहिम में हिस्सा, कहा पुलिस में शामिल होकर मुल्क की खिदमत करने का है ख्वाब। वादी के खुश्क मेवे की सनत हुकूमत की बेतवज्जही का शिकार, खुश्क मेवा जात की मंडी की मौजूदगी, हुक्काम ने कहा श्रीनगर में मंडी के क़याम का है मंसूबा। बांडीपुरा में मौसम सरमा शुरू होने से पहले ही बिजली की आंख मिचौली शुरू, जिले का वाहिद ग्रिड स्टेशन 11 वर्षों से नामुकम्मल, डीसी ने कहा आखिरी मरहले में चल रहा है काम। कुदरती खूबसूरती से माला माल पहलगाम के आड़ू वादी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, सड़क राब्ता और तिब्बी सहूलियात के हवाले से मुश्किलात, इलाके की जानिब फौरी तवज्जो की मांग। जम्मू कश्मीर में भी रोशनी के त्यौहार दिवाली की धूम, खुसूसी तकारीब और पूजा का एहतमाम, फौज और बीएसएफ जवानों ने अपने घरों से दूर एक दूसरे के साथ मनाई दिवाली। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने कल शाम कठुआ पुलिस लाइन का दौरा किया। उन्होंने पुलिस एहलकारों के मसाइल और मुश्किलात को सुना। मुकेश सिंह ने कहा कि पाकिस्तान यहां अमन व अमा की सूरत-ए-हाल को बिगाड़ने की कर रहा है कोशिश। आईजीपी जम्मू ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार। मुकेश सिंह ने कहा पाकिस्तान लगातार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है और फौज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वादी कश्मीर में मामूलात जिंदगी मुतासिर, श्रीनगर समेत वादी के लगभग सभी इलाकों से बंदिशें हटाई गई, ताहम मुख्तलिफ इलाकों में दफा 144 अभी भी नाफिज। श्रीनगर में पिछले चंद रोज से सुबह के औकात में दुकानें खुल जाती हैं, लेकिन हड़ताल की वजह से कई इलाकों में दुकानें बंद रहीं। कश्मीर में निजी गाड़ियों की नकलो हमल जारी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर रहा। प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट खिदमात अभी भी बंद। उधर गुज़िश्ता कल श्रीनगर के काका सराय के पास मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया था। इस वाक़े में 6 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हो गए थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमले के बाद गोलियों का तबादला भी हुआ था। काका सराय के पास हुए ग्रेनेड हमले की वजह से श्रीनगर में जगह जगह नाके लगाए गए थे। कई मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने गाड़ियों की तलाशी ली। श्रीनगर के अहम मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती बरकरार है ताकि किसी भी मुमकिन हालात से निपटा जा सके। सिटीजन्स काउंसिल बांडीपुरा के चेयरमैन व माहिर तालीम प्रोफेसर इस्माइल आशना का कहना है कि पिछले 30 वर्षों से वादी में जारी नामुसाद हालात की वजह से तालीम का शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इस वजह से वालिदैन और तलबा तज़ब्ज़ुब का शिकार। जम्मू कश्मीर में भी रोशनी का त्यौहार दिवाली धूमधाम से मनाया गया। साबा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात बीएसएफ जवानों ने दिवाली मनाई। जवानों ने दिए रोशन किए और पटाखे जलाए। जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। बडगाम के हुमामा ट्रेनिंग सेंटर में सीआरपीएफ जवानों ने दिवाली की खुशियां मनाई। जवानों ने आपस में मिठाइयां तकसीम की और दिवाली की मुबारकबाद दी। इस मौके पर एडीजी सीआरपीएफ जुल्फ़िकार हसन और दीगर सीनियर अफसरान भी अपने अहले खाना के साथ मौजूद थे। मुल्क के दीगर मुकामात की तरह बडगाम में भी रोशनियों का त्यौहार मनाया जा रहा है। बडगाम के शेखपुरा पंडित कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों ने दिवाली का जश्न मनाया। इस मौके पर खुसूसी पूजा का इनेकाद किया गया और वादी कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई। पुंछ में भी देखी गई दिवाली की धूम, खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया और लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। हालांकि हालिया चंद दिनों से पाकिस्तान ने एलओसी पर इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ की हैं, ताहम लोगों ने किसी खौफ के बगैर रोशनियों का त्यौहार धूमधाम से मनाया। जिला रामबन में दिवाली त्यौहार को लेकर बाजारों में खूब गहमा गहमी देखने को मिली। पुलिस अफसरान को आवाम ने दिवाली की मुबारकबाद दी और मिठाई खिलाई। जिला रामबन के दुकानदारों ने मुल्क और रियासत के सभी लोगों को दिवाली की मुबारकबाद दी। दिवाली के मौके पर उधमपुर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। गोल मार्केट उधमपुर में एक तकरीब मुनक्किद की गई और मुल्क की हिफाजत और दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जांबाजों को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुल्क में त्योहारों के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें देखने को मिलती है। दिवाली हो या ईद, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलकर मनाते हैं, खुशियाँ और आपस में ताउन करते हैं। दिवाली के मौके पर मंदिरों में खुसूसी पूजा की जाती है। डाक बंगलो मंडी
पुंछ में स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मुकर्रीन ने सिंगल यूजेज प्लास्टिक के माहौल पर पड़ने वाले असरात के बारे में जानकारी दी और इसके इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा दिया। डीसी पुंछ ने लोगों से माहौल को बचाने में अपना रोल अदा करने पर जोर दिया। सावा जिले के विजयपुर में शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को खराज अकीदत पेश किया गया। साबिक वजीर सुरजीत सिंह सलातिया मेहमान खुसूसी थे। सुरजीत सिंह ने महावीर चक्र ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की कुर्बानी का तस्करा करते हुए कहा कि राजेंद्र सिंह जम्मू के लोगों के लिए तहरीक का बाइस है। सुरजीत सिंह ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ घरानों में 1 से 2 जवान फौज में शामिल है। राजेंद्र सिंह ने साल 1947 में पाकिस्तानी हमलावरों से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया था। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए। पुंछ के ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्टल में आज़मीन उम्रा के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। उलमा इकराम ने आज़मीन को उम्रा के फ़ज़ाइल व मसाइल से वाकिफ़ करवाया। हाफिज़ मोहम्मद माजिद ने उम्रा ज़ायरीन को इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना किया और मुल्क और रियासत में अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं करने की गुजारिश की। पाकिस्तान ने पीएम मोदी की दरख्वास्त मानने से किया इनकार। पीएम मोदी ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की दरख्वास्त की थी। सऊदी अरब जाने के लिए फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की थी, तमाम पाकिस्तान ने इजाज़त न देने का फैसला किया है। इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के कराड़ी इलाके में आतिशज़दगी, फोम की फैक्ट्री में लगी है आग, कुछ फायर इंजन जाए हादसे पर मौजूद। आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। कराड़ी इलाके में आतिशज़दगी की खबर है। फोम की फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। बताया जा रहा है कुछ फायर इंजन जाए हादसे पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश जारी है। इस वक्त आपको बता दें कि दिवाली की वजह से भी कल रात दिल्ली में तकरीबन 250 जगहों पर आग लगने की खबरें मौसूल हुई थी। इस वक्त खबर आ रही है कराड़ी से, जहां आतिशज़दगी की खबर आ रही है। फोम की एक फैक्ट्री में आग लगी है, कुछ फायर इंजन जाए हादसे पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशें जारी है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी फैसले से कराएंगे आगाह। तहरीरी तौर पर हिंदुस्तानी हाई कमीशन को देंगे जवाब। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर। शाम के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी में फिर तब्दीली। वाशिंगटन ने तेल तंसीबात की हिफाजत के लिए शाम में इजाफी फौजी दस्ते तैनात करने का किया ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर आयद पाबंदियां उठाने का किया ऐलान। अमेरिका ने 9 रोज कबल ये पाबंदियां शाम में कुर्द मिलिशिया के खिलाफ तुर्क अफवाज की कार्रवाई के बाद लगाई थी। सदर ट्रंप ने पाबंदियां हटाने का किया फैसला। मंगल को तुर्की और रूस के दरमियान शुमारी शाम के सरहदी पट्टी में सीज फायर से ताल्लुक समझौते के बाद ट्रंप ने पाबंदी हटाने का किया ऐलान। एक तरफ जहां दाइश का सफाया करने की मुहिम चल रही है, वहीं इंसदाद दहशतगर्दी से वाबस्ता अमेरिकी एहलकारों ने खबरदार किया है कि दहशतगर्द ग्रुप दाइश की अगली चालें खतरनाक हो सकती है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आज से सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज से करेंगे मुलाकात। दूरदा दौरे में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में वज़ीर आज़म करेंगे शिरकत। शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज के दावतनामे पर पीएम का सरकारी दौरा है। तवानाई, मालियाती शोबों में हिंद सऊदी अरब ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म के दौरे से सऊदी अरब के साथ बाहमी ताल्लुकात में भी होगा इजाफा, बाहमी ताल्लुकात को होगा फ़रोग़। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में रुपे कार्ड लॉन्च करेंगे। रियाद में FII के इजलास में भी वज़ीर आज़म करेंगे शिरकत। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम के तीसरे सेशन में भी शरीक रहेंगे वज़ीर आज़म। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल पर भी होगा मुआहदा। सलमान के साथ अलहदा से वफूद सतह की भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें एक बार फिर, आज से सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात करेंगे। 2 रोज़ा दौरे पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में वज़ीर आज़म करेंगे शिरकत। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के दावतनामे पर पीएम का ये सरकारी दौरा है। तवानाई, मालियाती शोबों में हिंद सऊदी अरब ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म के दौरे से सऊदी अरब के साथ बाहमी ताल्लुकात में होगा इजाफा, फ़रोग़ हुआ। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में रुपे कार्ड का भी लॉन्च करेंगे। रियाद में
आई के इजलास में भी वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम के तीसरे सेशन में भी वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल पर भी मुआहदा होगा। सलमान के साथ अलहदा से वफूद सतह की भी बातचीत करेंगे वज़ीर-ए-आज़म। बांग्लादेश के पनाहगुज़ीन कैंपों में मुकीम हजारों रोहिंग्या अफराद ने बंगाल के समंदर में वाक़ एक जजीरे पर मुंतकिल होने पर आमादगी का इजहार किया है। हालांकि कुछ रोहिंग्या मुसलमान जजीरा मुंतकिल होने से खौफजदा भी हैं, लेकिन हुक्काम मुंतकली की तैयारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में नामसाइद हालात और तशद्दुद से आजिज़ आकर सैकड़ों अफराद हिजरत करने पर मजबूर। सैकड़ों खानदान अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हिजरत करके महाजरत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। ये महाजरीन पाकिस्तान में मेहनत मजदूरी करके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिशों में है मसरूफ़। दाइश सरबराह अबू बकर अल बगदादी हलाक। अमरीकी ऑपरेशन में मारा गया बगदादी। शाम के इलाके इदलिब में ऑपरेशन के दौरान बगदादी हुआ हलाक। ट्रंप ने बगदादी की हलाकत की तस्दीक की। व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीकी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान कई अहम मालूमात और अशिया भी ऑपरेशन के मुकाम से कब्जे में ली गई। कार्रवाई के हवाले से ट्रंप ने मजीद बताया कि बगदादी शाम में एक सुरंग में रोपोश था, जहां इसके साथ दीगर अफराद भी थे मौजूद। बगदादी ने खुदकुश जैकेट पहनी हुई थी, जिससे इसने धमाका किया। खुदकुश धमाके से बगदादी के जिस्म के टुकड़े हो गए। इराक मुख्तलिफ शहरों में कर्फ्यू के बावजूद हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी। ताज़ा झड़पों में 7 अफराद हुए हैं हलाक। अमेरिका में एक मुस्लिम एथलीट को हिजाब पहनने की सजा हिजाब पहनने की वजह से मुकाबले से किया गया बाहर। अमेरिकी रियासत ओहायो में पेश आया वाक़या।